बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। मैं हूं अमारा। नाजरीन, इमरान खान की फ़ाइनल कॉल तो कॉल ऑफ हो चुकी थी। अब कुछ ऐसे सिलसिलात वो जारी हैं सोशल मीडिया पर भी और अपने नेशनल मीडिया पर भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हलाकतें हुई हैं, जबकि मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से कि कोई हलाकत नहीं हुई। आज की अहम अपडेट, मतीउल्लाह जान को फाइनल कॉल के बाद ये इल्ज़ाम लगा था उन पे कि उन्होंने जो मंशियात का इस्तेमाल किया है, कुछ मंशियात की स्मगल की है, फिर वो नशे में थे तो उन्होंने पुलिस एहलकारों की जो है ना पिटाई की है। कुछ इस तरह के इल्ज़ामात थे उन पर। मतीउल्लाह जान के बारे में हर सहाफ़ी ये बता सकता है कि उन्होंने आज तक किसी किस्म के नशे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो तो किसी किस्म का जो है ना सिगरेट भी नहीं पीते। तो उन पर मंशियात का जो मुकदमा किस तरह बन सकता है। आज उनकी ज़मानत मंजूर हुई 10,000 के मुचलकों के एवज़, लेकिन अभी तक उनको ताहाल उनको रिहा नहीं किया गया। इमरान खान की फ़ाइनल कॉल के बाद जब फ़ाइनल कॉल ख़त्म हो गई, अब सवालात ये थे कि बुशरा बीबी क्यों चली गई। वो तो आई इमरान खान के लिए थी, उन्होंने कहा था कि हम इमरान खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो बुशरा बीबी की गाड़ी के ऊपर एक ऐसा केमिकल फेंका गया जिससे जो बिनाई है, जिससे जो है ना नज़र आना बंद हो गया कि सामने क्या है, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उनकी गाड़ी के शीशे के ऊपर वो ऐसा केमिकल फेंका गया था। फिर इसके बाद उनको कहा गया कि हम गाड़ी चेंज करेंगे के बहाने उनको लेके जाया गया और फिर बाद में उनको मानसेरा पहुंचा दिया गया। कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं और ना ही अभी तक उन्होंने किसी किस्म की कोई सियासी मीटिंग नहीं की और ना ही किसी से कोई मुलाकात की। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर जो रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था, अवाम पर बराह रास्त जो गोलियां चलाई गई थी, स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद जी हुकूमत अपना पल्ला साफ करने में लगी हुई है और तहरीक इंसाफ अपना। अभी तक हलाकतों की तादाद कितनी है, जख्मियों की तादाद कितनी है, ताहाल किसी की जानिब से कुछ नहीं बताया गया। तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा आता है, वो अपने जो फिगर्स लेकर आता है, दूसरा आता है वो अपने फिगर्स लेकर आता है, लेकिन किसी का बयानिया दूसरे बयानिए के साथ जो है आपस में मैच नहीं हो रहा। इस सारे वाक़े में जो नुकसान किसका है, ना हुकूमत का कुछ नुकसान हुआ और ना ही तहरीक इंसाफ का कुछ नुकसान हुआ। हाँ, तहरीक इंसाफ का सिर्फ इतना सा वो नुकसान है कि उसने अपने कुछ सपोर्टर्स जो हैं वो ज़ाया कर दिए। बहरहाल जी आखिर में नुकसान उन्हीं का है जिन ख़ानदानों के वो चिराग थे। पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP जो है वो ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक मकाफात था। जो कुछ उन्होंने अपने दौर में हमारे साथ किया था, हमारे ऊपर गोलियां चलाई थी, हमारे रहनुमाओं को जो गिरफ्तार किया था, वही इनके साथ हुआ है। तो अब ये इनकी चीखें क्यों निकल गई हैं। तो कल इसी तरह जुम्मे के खुतबे के दौरान कुछ उलमा कराम की जानिब से और मजहबी स्कॉलर्स की जानिब से इस्लामाबाद के वाक़े के ऊपर जो एक रद्द-ए-अमल आया, एक उलमा है हाफिज़ साद रिजवी जो कि अमीर हैं इसके तहरीक लब्बैक के, उन्होंने कहा है कि हम बजट इसलिए नहीं देते कि आप हम पर गोलियां चलाएं। उन्होंने बराह रास्त जो है यहाँ पे फ़ौज को मुखातिब किया कि हम आपको यहाँ इस जो बजट इसलिए नहीं देते कि आप हम पर गोलियां चलाएं, बल्कि हम आपको जो बजट इसलिए देते हैं कि आप हमारे जो दुश्मनों को कुचलें, हमारी बॉर्डर की हिफाजत करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक इंसाफ को तहरीक लब्बैक से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कुछ उन्होंने किया उस लिए इससे पहले अपने दौर में उस पर इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसके बाद जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा ने भी आज कुछ जो न तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि 300 अरकान पार्लियामेंट जो हैं इस्लामाबाद से आगे डी चौक मार्च करें। अरकान पार्लियामेंट से 10 किलोमीटर पीछे अवाम हो, अगर कोई जुल्म व जबर हो तो उसका मुकाबला पहले अरकान पार्लियामेंट करे। यानी कि अवाम जिसको वोट देते हैं, पहले किसी भी जुल्म व जबर, कोई भी जुल्म होता है रियासत की जानिब से या किसी भी अनासर की जानिब से, तो उसका जो मुकाबला है वो पहले वो लोग करें जो वोट लेते हैं, वो लोग करें जो अवाम से वादे करते हैं, अवाम को पांचवा मौसम दिखाकर इक़्तिदार में आते हैं। इमरान खान के हवाले से कुछ जो है ना खबरें अच्छी नहीं चल रही हैं, जो है ना सुबह से हम देख रहे हैं। इसके अलावा कासिम सूरी ने कहा, उन्होंने अपने ट्वीट यानी कि कासिम सूरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान जेल में नहीं है। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि इमरान खान जेल में नहीं है, वो कहीं और है। इन्हें
पिछले 3 दिनों से GHQ के इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है। GHQ में बंद होने का मतलब है यानी कि फौजी तहवील में है, जिसके इर्द गिर्द 150 से 200 फौजी जो है पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे एक दीवार बनाई गई है। दिन को खान साहब के मुंह पर जो काला कपड़ा डाल देते हैं, रात को वो कपड़ा उतार देते हैं। इमरान खान बदतरीन टॉर्चर की जद में है, यानी कि उनका ये भी इशारा था कि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, इमरान खान पर तशद्दुद हो रहा है। कासिम सूरी की ये बात सही है या गलत, इस पर भी बात करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान इस वक्त जो अडयाला जेल में नहीं है। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की जानिब से हमें ये बताया गया कि इमरान खान अडयाला जेल में ही है। इंसाफ के ज़राए की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल में ही है, वो कहीं और नहीं है, वो अडयाला जेल में ही है फ़िलहाल। और इमरान खान को कल रात ये खबर मिली थी कि उनको स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया। कल रात कहा गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि रात गए 2 सेब और एक अमरूद खाया है इमरान खान ने। सहाफ़ी असद अली तूर साहब ने एक इंकशाफ किया है कि इमरान खान जो है वो फ़ौजी तहवील में है, वो हुकूमत की तहवील में नहीं है। हुकूमत ने अपनी तहवील से लेकर उनको फ़ौजी तहवील में दे दिया है। ये असद अली तूर साहब का इंकशाफ है। ये किस हद तक जो दुरुस्त है, इस पर तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि रात के आज की बात है कि आज रात को इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब वो किसी और जेल में शिफ्ट हो सकते हैं। वो अब खबर आ रही है कि कोट लखपत जेल में शायद उनको शिफ्ट किया जाए, या हो सकता है अटक जेल में शिफ्ट किया जाए। फ़िलहाल ये नहीं पता, लेकिन उनको अडयाला जेल से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जेल इंतज़ामिया को लेटर लिख दिया गया है, जेल इंतज़ामिया तक ये लेटर पहुंचा दिया गया है। ये तहरीक इंसाफ के जो है ज़राए हैं हमारे, वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान को फ़ौजी तहवील में देने की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नर राज लगाने की जो बातें चल रही थी, उसकी भी तरदीद कर दी जा रही है। हर तरफ से कोई इस पर राज़ी नहीं है, ना ही सिंध असम्बली राज़ी है, ना ही कोई और इस पर राज़ी हो रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है गवर्नर राज वो लगाया जाए। और दूसरी जानिब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियों की बातें भी चल रही हैं। अब जो ये पाबंदी लगाई जाती है नहीं लगाई जाती, क्या होता है, वो आने वाले दिनों में आपको बताएंगे। और मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।